जीतेगा भारत, हारेगा कोरोना। कोरोना 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 जा जा रे जा, कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा, कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा, कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा। कहाँ से आया, कहाँ से आया, कहाँ से आया तू दुनिया से जा, कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा, कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा। प्रस्तुत है कोरोना से संघर्ष पर केंद्रित आकाशवाणी गोरखपुर की ये प्रस्तुति। कहाँ से आया तू दुनिया से जा, कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा, कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा। श्रोताओं नमस्कार। हारेगा कोरोना, जीतेगा भारत के एक और नए अंक के साथ हम पुनः उपस्थित हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। आज हम आपकी मुलाकात दो ऐसे युवाओं से कराएंगे जिन्होंने इस लॉकडाउन के दौरान सड़कों पर गुजर रहे असहाय लोगों, भूखे प्यासे श्रमिकों को, जो कि दूर दराज के क्षेत्रों से, महानगरों से अपने अपने गाँव की ओर जा रहे हैं, उनको भोजन कराने, पानी पिलाने और अलग अलग तरीकों से उनकी सहायता करने का बीड़ा उठाया हुआ है। आप हैं श्री अनिल कुमार तिवारी और उनके साथ श्री नीतीश कुमार गोंड जी। आप दोनों ने अपनी एक टीम बनाकर गोरखपुर के निकट कसिया रोड पर ऐसे लोगों की सहायता करने का बीड़ा उठाया है। ये अत्यंत सराहनीय कार्य है और उनके इस कार्य के विषय में हम उनसे ही जानकारी लेंगे। इसके अलावा हम श्री चंदेश्वर प्रसाद परवाना की एक कविता भी आपको सुनाएंगे और साथ ही साथ छविलाल पाल और साथियों की आवाज में कुछ लोकगीत भी। तो आइए सबसे पहले अनिल कुमार तिवारी और नीतीश कुमार गोंड से की गई इस बातचीत को सुनते हैं। श्रोताओं नमस्कार। इस समय पूरे भारतवर्ष में कोरोना से परेशानियों का दिन देखना पड़ रहा है हम सभी भारतवासियों। ऐसी स्थिति है कि लोग अपने घरों में कैद हैं। सारे देश के लोग अपने अपने घरों में रहकर अपने काम कर रहे हैं, लेकिन देश का एक बहुत बड़ा ऐसा तबका है जो महानगरों में रोजी रोटी की तलाश में गया था और रोजी रोटी छिन जाने के कारण वो अपने अपने घरों को वापसी कर रहे हैं। जो भी साधन मौजूद हैं, जो भी साधन उपलब्ध हो रहे हैं, चाहे वो ट्रेन हो, बसें हो या कोई छोटे वाहन हो या माल ढोने वाले ट्रक या लॉरी हो। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें कोई साधन नहीं मिला और वो पैदल ही अपने घरों की ओर चल पड़े हैं। बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बंगाल, उड़ीसा, इन राज्यों के यानी कि पूर्वी भारत के इन राज्यों के सैकड़ों बल्कि हजारों श्रमिक मजदूर अपने अपने घरों को जा रहे हैं और वो दृश्य बड़ा ही कारुणिक हो जाता है जब हम सड़कों पर ऐसे मजदूरों की बड़ी तादाद देखते हैं जिनके साथ न केवल युवा बल्कि कुछ वृद्ध भी हैं, कुछ बच्चे भी हैं, कुछ महिलाएं भी हैं और बहुत सारे लोग भूखे प्यासे चले चले जा रहे हैं। कई कई 100 किलोमीटर की यात्रा तय की है। ऐसे में अगर कोई व्यक्ति या समूह सामने आता है जो इन भूखे प्यासे थके हारे मजदूरों को पानी पिलाने के लिए, उन्हें कुछ भोजन कराने के लिए, उनके ठहरने के लिए, कुछ विश्राम के लिए व्यवस्था करे, तो वो बड़ा ही सराहनीय कार्य
प्रतीत होता है। हम बात कर रहे हैं इस समय कुशीनगर जिले के अहिरौली क्षेत्र के दो शख्सियतों से जिन्होंने इस दिशा में बहुत महत्वपूर्ण काम किया है। आप हैं श्री अनिल तिवारी जी और नीतीश कुमार गौंड जी। दोनों लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है और अपने दोस्तों के, अपने साथियों का एक समूह बनाकर लोगों के लिए हर तरह की सहायता पहुंचाने की कोशिश की है। अनिल जी और नीतीश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद जी, सबसे पहले अनिल जी, हम आपसे पूछना चाहेंगे कि आपका जो क्षेत्र है, आप जहाँ के निवासी हैं, वो हाईवे के किस क्षेत्र के पास पड़ता है? कसिया कस्बा जी जी के किनारे से 4 लेन निकला है जो बिहार की तरफ जा रहा है। हाँ 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 हाँ। तो ये जो लॉकडाउन शुरू हुआ, इसमें तो सभी लोग घरों के अंदर थे। आपको कैसे ये प्रतीत हुआ कि कुछ जन कल्याणकारी कार्य करने का समय आ गया है, ये अवसर आया है? कैसे आपको ये महसूस हुआ, कैसे पता चला? जैसे देहात में मजदूर टाइप लोग, हाँ हाँ उनका मजदूरी, जैसे ठेला बंद हो गया, रिक्शा बंद हो गया, जी जो काम करने वाले थे वो अपना काम बंद हो गया, रोजी रोटी नहीं उनका पूरा हो रहा था। जी जी तो हम लोगों को लगा कि इनको मदद करना जरूरी है, जिससे हमारे मदद से इनको जो समय का रोटी मिल जाएगा। हाँ हाँ ये सोच के हम लोग गांव में ढूंढे, ऐसे लोगों को ढूंढ कर हम लोग राशन मुहैया कराया, जी 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 खाने पीने के लिए हाँ हाँ हर प्रबंध किया। जी जी उसके बाद हम एक बार लॉकडाउन के समय हाईवे पर नहीं, किसी काम के लिए चले गए। जी जी तो हाईवे पर देखा कि ट्रक और बसों पर लोग छत पर बैठ के आ रहे हैं, हाँ 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 भूखे प्यासे। जी जी तो उनको लगा कि उनको भी हम कुछ करें। जी जी तो हमारी टीम जगी उसके प्रति। हम लोग हाईवे पर टोल प्लाजा है हैतिमपुर के पास, जो चढ़ के लोग मजदूर आ रहे थे, जी जी बाहर के लोग बिहार जा रहे थे, बंगाल जा रहे थे इधर से, जी जी तो उनको हम लोग पानी और भोजन का अन्य सामान, बिस्कुट, खाना में हम लोग एक दिन पूरी सब्जी बनवाए, जी उसके बाद बिरयानी बनवाए। जी 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 उनको अब ये क्रम में डेली हम लोग की समिति जो है, साथी सेवा समिति है हाँ हाँ अहिरौली बाजार की, जी। सारे युवा प्रतिदिन शाम को 7 बजे निकलते हैं, पानी और बिस्कुट, केक, नमकीन जी जी लेकर मजदूर जो जा रहे हैं बसों से, ट्रकों से, टेम्पू से, पैदल, साइकिल से, मोटरसाइकिल से, जी जी उनको हम लोग रोक रोक के पानी, बिस्कुट, अन्य सामान जी जी दे रहे हैं। ये देख के मतलब हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है कि हम गरीब का सेवा कर रहे हैं। जी जी, मानवता की सेवा आप कर रहे हैं। हाँ। अच्छा अनिल जी, ये बता, आपने कहा कि आप लोग एक समूह बना के ये काम कर रहे हैं। जी। और ये निश्चित है कि ऐसा काम अकेले के बस का है भी नहीं, तो इसके लिए आवश्यक है कि एक समूह चाहिए, मानव श्रम चाहिए, मानव बल चाहिए। तो आपके साथ जो लोग हैं वो कौन कौन लोग हैं जो इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं? इसमें बहुत लोग जो अपना नाम आने नहीं दे रहे हैं, वो लोग भी हमारे पास मदद कर रहे हैं कि हमारा लीजिए, हमसे पैसा लीजिए, अनाज लीजिए, सामान लीजिए, तो मजदूरों को पहुंचाइए, जो खाने के लिए लाने उनको पहुंचाइए। इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा सुधीर राव जी हैं, साहिल अहमद जी हैं, संतोष सिंह जी हैं, सुपर स्टार पवन सिंह इस समय बिहार अपने गांव हैं, आरा से हम लोगों को मदद कर रहे हैं इस काम के लिए। वाह वाह वाह। और क्षेत्र के बहुत सारे प्रधान गणमान्य लोग हैं, व्यापारी वर्ग के लोग हैं। एक जहांगीर खां हैं, वो पतिया के निवासी हैं, वो हम लोग को बहुत मदद कर रहे हैं। हर वितरण में उनका सहयोग रह रहा है, अच्छा खासा सहयोग रह रहा है। एक स्वतंत्र यादव हैं, उनके द्वारा भी हमेशा सहयोग मिल रहा है। हमारे परवाना गुरु हमेशा रात में हमसे बात होता है कि आज क्या हुआ है, कल क्या होगा। रात में बिना हम उनसे विचार विमर्श किए सुबह वो काम नहीं करते हैं। प्रतिदिन हमसे बात विमर्श उनसे टेलीफोनिक होता है। वो हर समय कहते हैं कि हम आज इस समय फंस गया हूँ कोरोना की वजह से गोरखपुर में। वो हालांकि जो मदद करते हैं वो कहते नहीं है कहीं, उनका भी मदद हमारे पास आता है। जी 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 जी, उनकी तो हम क्या कहें, कितनी तारीफ करें। उन्होंने ऐसे लोगों को प्रेरित किया है उस क्षेत्र में, लोगों को जन सेवा के लिए। ये भी प्रेरणा उन्हीं के द्वारा मिला है जी। बहुत बड़ी बात जब से मतलब उनके सानिध्य में हम आए, मेरा उनसे संबंध बना, तो मानव सेवा करने का प्रेरणा उन्हीं से मिला है। क्या बात है, क्या बात है। चलिए हम परवाना जी की एक कविता आज इस कार्यक्रम में सुनाते हैं और फिर आगे आपसे बातचीत करते हैं। जब जब खाली पेट रहेला, लइका बड़ी भूखाला, तब तब गीत लिखा जाला। क्या बात है।
जब जब जिंदगी के चदरा पर पेवना ढेर सताला, तब तब गीत लिखा जाला, तब तब गीत लिखा जाला। क्या बात है। गीत भी नहीं है माथे पर माटी के तिलक लगावे, गीत उठन जा माटी पर मटिए से ही बतियावे। पाथर के घर में के गर्मी गीत कहाँ सही पाई, जहाँ जरी बिजुरी रतिया भर गीत कहाँ रही पाई। जब जब कोनो मड़ई के ढेबरी बिन तेल बुताला, तब तब गीत लिखा जाला, तब तब गीत लिखा जाला। जब जब खाली पेट रहेला लइका बड़ी भूखाला, तब तब गीत लिखा जाला, तब तब गीत लिखा जाला। गीत रहे पर्दा के भीतर पर्दे में बहिराला, करे न बाती बढ़ावा कब्बो चुप्पे गीत गमाला। जे बा खुदे उघार उहाई गीतिया कहाँ लुकाई, आओ छा नंगा मन बहुअन संग गीत कहाँ रही पाई। जब जब कोनो लजवंती के जबरन चीर छिनाला, तब तब गीत लिखा जाला, तब तब गीत लिखा जाला। जब जब खाली पेट रहेला लइका बड़ी भूखाला, तब तब गीत लिखा जाला, तब तब गीत लिखा जाला। जंगल जंगल झाड़ी झाड़ी गीत बहे नदिया में, कोई लड़के कंठे से निकले मछली उठे बगिया में। पापिन के चंगुल में कब्बो गीत रही न रहल बा, अपने माई के रक्षा में हरदम गीत लड़ल बा। जब जब कोनो गिद्धे के नाहक में पाँख कटाला, तब तब गीत लिखा जाला, तब तब गीत लिखा जाला। जब जब खाली पेट रहेला लइका बड़ी भूखाला, तब तब गीत लिखा जाला, तब तब गीत लिखा जाला। अंतिम बंद। गीत धर्म के मान करेला गीत भरम के माने, गीत हिया में बास करेला गीत कर्म के माने। जहाँ रही डगमग ईमान गीत कहाँ टिक पाई, डूबी मरी सुखले परवाना गीत कहाँ लिख पाई। जब जब कोनो हरिश्चंद्र जा कल्लू हाथ बिकाला, तब तब गीत लिखा जाला, तब तब गीत लिखा जाला। जब जब खाली पेट रहेला लइका बड़ी भूखाला, तब तब गीत लिखा जाला, तब तब गीत लिखा जाला। जो समिति के हमारे बच्चे हैं अपना जान जोखिम में डाल बिना परवाह किए वो जा रहे हैं, मजदूरों को दे रहे हैं। हम इस समिति के सदस्यों को सबसे पहले कि जो बच्चे इसमें लगे हैं दिन रात एक के जान जोखिम में डाल के उनको मैं सादर अभिनंदन कर रहा हूँ। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, ये तो है ही है, बहुत बड़ी बात है क्योंकि जो मजदूर आ रहे हैं दूर दराज से उनमें बहुत सारे कोरोना पॉजिटिव हो सकते हैं। ये बिना जाने भी लोग रिस्क लेके बहुत ज्यादा जोखिम उठा के उनकी सेवा के लिए आगे आ रहे हैं। निश्चित है वो बहुत सराहनीय काम कर रहे हैं, उनके प्रति हमारा बहुत बहुत आभार है, बहुत साधुवाद है उनको। अच्छा ये बताएं अनिल जी कि ये कार्य जो है इसमें अच्छा खासा अगर आप रोज का ये वितरण कर रहे हैं तो अच्छे खासे धन की खर्च हो रही होगी। कितना आप पानी की बोतलें आप उनको दे रहे हैं, कितना बिस्कुट दे रहे हैं, कितना भोजन दे रहे हैं, कुछ इसके विषय में एक अनुमान छोटा मोटा बता सकते हैं हमारे श्रोताओं को? हम डेली 15 से 20 बोरा पानी जी, 10 बोरा बिस्कुट, 10 बोरा केक जी जी, या केला 5-6 कैरेट का जी जी जी,
ये लेकर हर शाम को 7 बजे जी टीम हमारी निकलती है। हाँ हाँ हाँ। टीम के सदस्य जो भी यथासंभव अपनी मदद भी करते हैं। अच्छा, हम अभी आपसे और बातचीत करेंगे, हम तब तक नीतीश जी से बात करना चाहेंगे। नीतीश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, नमस्कार आपको। जी नीतीश जी, ये बताएं कि ये काम इतना लोक कल्याणकारी, इतना महत्वपूर्ण काम है लोगों के लिए जो बेबस हैं, ऐसे लोग जो बहुत थके हारे हैं, बहुत भूखे प्यासे भी होंगे, और उनके साथ बहुत सारे बच्चे होंगे, महिलाएं होंगी, उनकी सेवा के लिए सामने आना बहुत महत्वपूर्ण रहा है। आपको ये कार्य करने की प्रेरणा कैसे मिली आपको नीतीश जी? प्रेरणा स्रोत तो सामने आपसे वार्ता हुई उनसे, तिवारी जी से, और टीम के सारे मतलब जो भी श्रेय दिया जाए इनको कम है, और इनके लिए मैं जो शब्द कहूँ हमारी समिति का है वो सब इनके लिए कम है। और सारा मुहिम का श्रेय आदरणीय तिवारी जी को ही जाता है, क्योंकि ये हमारी समिति के समझिए कि श्री राम है, और ये समिति का छोटा छोटा बच्चा इनके लिए हनुमान है। क्या बात अगर ये कह जाए कि संजीवनी लाना है तो ये समिति के बच्चे, चाहे वो 5 साल का हो चाहे वो 25 साल का हो, वो बच्चा संजीवनी लेके ही आएगा। क्या बात है, क्या। और जो आप अभी जो सेवा कर रहे हैं, जो लोगों को पानी पिला रहे हैं, जो बिस्किट या अन्य खाने की चीजें दे रहे हैं, वो वास्तव में उनके लिए वो संजीवनी की ही तरह है। बेचारे कितने सैकड़ों किलोमीटर दूर से चले आ रहे हैं, और उनकी स्थिति ऐसी नहीं है कि वो एक कदम भी आगे बढ़ा सके, और ऐसे में कोई अगर उन्हें पानी पिला दे या उन्हें कुछ खाने को दे दे तो निश्चित है कि उनके लिए तो संजीवनी की तरह ही ये काम करती होगी। अनिल कुमार तिवारी और नीतीश कुमार गोंड से हमारी बातचीत आगे भी जारी रहेगी, लेकिन उससे पहले आइए सुनते हैं छविलाल पाल और साथियों की आवाज में ये लोकगीत। शैतान बा बैगन में बैजनाथ, गोभी में कहे की गणेश जी के थान बा, गोभी में अरे बनिया है बड़ी की पुजारी है तरकारी न भावे। बसल मुरारी है तरकारी न भावे।
सलजन में शिव आलू अलख निरंजन, सलजन में शिव परवर पवन सुत अलख निरंजन, परवर पवन सुत अरे बंडा में विष्णु बिहारी है तरकारी न भाई। लौकी में लक्ष्मी ओ भिंडी भवानी, लौकी में लक्ष्मी ओ भिंडी भवानी, कोहड़ा कुबेर सेम सारद समानी, कोहड़ा कुबेर अरे भुइया गरुड़ सवारी है तरकारी न भाई। राणा गुरुनाथो देखाए कटहरा, राणा गुरुनाथो देखाए कटहरा, हंसी बोली आन देख मुटका मुगरवा, हंसी बोली अरे चावे गजब प्राण प्यारी है तरकारी न और अब अनिल तिवारी और नीतीश कुमार गोंड से की गई बातचीत का शेष अंश सुनते हैं। अच्छा, आप जब वहाँ लोगों को ये वितरित कर रहे होंगे, सामान जब हाथ में उनको देते होंगे, तो आपको तो बहुत अच्छा महसूस होता ही होगा, आपको तो बहुत बिल्कुल। अपने आप अंदर से फीलिंग आती होगी, महसूस होता होगा कि आप कुछ अच्छा पुण्य का काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन प्रश्न ये हम आपसे जानना चाहेंगे कि जब आप अगले को देते हैं, जिसके हाथ में या पानी की बोतल या बिस्कुट या कुछ खाने की चीजें आप उनके हाथ में रखते हैं, वो कितना कृतज्ञ भाव से आपका धन्यवाद करते हैं, कुछ आपने महसूस किया इस बात को? हमने कई बार देखा है, जैसे कुछ बुजुर्गों को हमने देखा है, वो एकदम बिल्कुल हाथ उठा के आशीर्वाद देते हैं, जैसे ऐसा लगता है कि जैसे वो अपना ही हो, कोई दूर का ना हो, अपना ही हो, वो इतना दिल खोल के आशीर्वाद देते हैं। ये देख के ऐसा लगता है कि अगर कोरोना हमें होता है तो भी कोई गम नहीं है, और जैसे एक आत्मविश्वास अंदर से जगता है, अगर इनका आशीर्वाद है तो हमें बिल्कुल कोरोना नाम की कोई बीमारी, कोई महामारी होगी ही नहीं, क्योंकि हम लोग कुछ अच्छा करने निकले हैं। और यही जज्बा लेके कंटिन्यू हम लोग 2 महीने से इस फील्ड में उतरे हैं, ताकि कम से कम जो भी गरीब तबका है, मजदूर तबका है, कम से कम वो भूखा न सोए हमारे रास्ते। बिल्कुल जी तिवारी जी एक बार आए, कहे कि नीतीश जी आप छोटे मोटे व्यवसायी हैं और आप जो सहयोग करना चाहें, तो हमने कहा सहयोग तो बिल्कुल सब हम जनता के लिए कर रहे हैं, और मतलब आपकी जो इच्छा हो गुरुदेव आप कहें, हम हर वो चीज उपलब्ध कराएंगे। तो जैसे कपड़े का व्यवसायी हूँ मैं, तो मास्क हमने उपलब्ध कराया, और जितना भी सब समिति के सारे सदस्यों को मास्क, प्लस उसके बाद से ग्लव्स, कम से कम सुरक्षित रहे हमारे
ये बिल्कुल आवश्यक है, बिल्कुल हमने ग्लव्स उपलब्ध कराया। और ग्लव्स जैसे कि टच न हो जी, लेकिन अब जो हो सैनिटाइजर हो, कुछ 2-3 लड़के हैं वो सैनिटाइजर बराबर लेके आते हैं, पॉकेट में रखते हैं अपने, और सैनिटाइजर लगा के फिर हाथ धोने के बाद से फिर सैनिटाइजर लगा के, मतलब जो सुरक्षा की दृष्टि से हो। बिल्कुल बिल्कुल, खुद तो सावधान रहना आवश्यक है ही है। बिल्कुल जी जी जी। अच्छा नीतीश जी, ये बताइए कि जब आप ये कार्य कर रहे हैं, आप वस्त्र व्यापारी हैं, लेकिन आपके अंदर ये जज्बा है कि लोगों को हर तरह से मदद की जाए, और इस समय तो सबसे अधिक आवश्यक तो है ये भोजन की ही, कि उनको भोजन मिल जाए, पानी मिल जाए। लेकिन कई बार ऐसा देखने को मिला कि बहुत सारे मजदूर हैं जो दूर से चले आ रहे हैं और उनको कोई वाहन नहीं मिलता, वो पैदल ही चले जा रहे हैं। क्या आपको भी पैदल वाले कुछ लोग मिले क्या? जी मिले थे। मुझे याद है आज 5-6 दिन पहले मैं आ रहा था कटिया शहर से सामान लेके दुकान का। जी जी। तो मैं और मेरा दोस्त दोनों लोग आ रहे थे, तो जैसे कटिया शहर हमने छोड़ा तो लगभग 20-25 की संख्या में मजदूर मिले। लगभग उनको यहाँ से 40 किलोमीटर दूर जाना था, अपने जिले में आ गए थे वो। जी जी जी। तो उन्होंने जैसे कुछ उसमें मेरे बगल के गाँव के थे 2-3 लड़के, उन्होंने मुझे पहचाना और रोका, कहा भैया 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 हमको बताओ। तो उन्होंने पहचाना, बताया कि आप उनके लड़के हैं और भैया आपकी मदद हो जाती है। बिल्कुल बताइए क्या सेवा कर सकता हूँ। तो फिर मेरे दोस्त ने कहा रुको, इनको रोको, इनको पहले नाश्ता और पानी की जरूरत है। तो शाम के 9 बज रहे थे, कुछ मिला तो नहीं, लेकिन एक दुकान वाले भाई साहब से मेरी परिचय थी, उनकी दुकान खुलवा के मैंने बिस्किट लिया लगभग 50-60 पैकेट, और बिस्किट और पानी लेके उन मजदूरों को पहले बिस्किट पानी दिया। तो उसके बाद खड्डा के आसपास के थे वो मजदूर, 20-22 लड़के। तो मेरे बगल गाँव वाले लड़के से कहा भैया हमें तो छोड़ दीजिए, इन 20-22 लोगों को पहले कोई साधन मुहैया कराइए ताकि ये लोग कम से कम घर जाएं। तो मैंने कहा चलो ठीक है कराता हूँ। मैं वहीं सड़क पे खड़ा हो गया, 2-3 गाड़ियों को हाथ दिया, नहीं रोके। एक ट्रक वाले भाई साहब ने देखा, उन्होंने कहा बताइए क्या परेशानी? परेशानी हमारी कुछ नहीं है, आपकी थोड़ी सी मदद चाहिए। कहा भैया बताइए, बिल्कुल हाजिर है हम। हमने कहा ये 20-25 मजदूर हैं, ये खड्डा की तरफ जाएंगे और आप जहाँ तक जाएं इनको रामकोला के आगे जहाँ तक इनको छोड़ दीजिएगा। हमने कहा भैया बिल्कुल एकदम आपने कहा है तो बिल्कुल मैं आपके आदेश को मान के मैं उनको पूरा करूंगा। उस बच्चे ने रोका और उन्होंने मैंने कहा आप धन्यवाद के पात्र हैं, मैं बिल्कुल नहीं। समिति के सदस्य हैं, साथी सेवा समिति के। जी जी जी। और आपकी मदद करनी चाहिए। हमने कहा भैया आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने उसको भी बिस्किट पानी कहा, नहीं भैया आप मजदूरों को दे दीजिए। मैंने कहा नहीं आप लोग भी ले लो, आप लोग भी दिन रात मेहनत कर रहे हो, आप लोग भी कोरोना वॉरियर हो, आप लोग भी। तो उन्होंने भी बिस्किट पानी लिया, पानी पिया और मुझे बहुत आशीर्वाद दिया। और इसके लिए मतलब मैं अपने गार्जियन का भी धन्यवाद करूंगा, क्योंकि इस महामारी में कोई माँ बाप नहीं चाहेगा कि मेरा बच्चा कहीं बाहर जाए कहीं। बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, गार्जियन की भी चिंता है, लेकिन अगर उन्होंने हिम्मत दी है आपको काम करने की इस तरह की, तो बहुत बड़ी बात है ये। अच्छा नीतीश जी, एक बात और भी सामने आती है कि जब आप घर से निकलते हैं तो आपकी पत्नी, आपके बच्चे, वो कितने चिंतित हो जाते होंगे कि पता नहीं जा रहे हैं आप भी कहीं इन्फेक्शन न ले लें कोरोना का। पत्नी और बच्चे तो नहीं है, माँ है। माँ तो बिल्कुल मतलब वो जो गाली होता है ना प्यार वाली, वो देखे, लेकिन कहती है अच्छा बेटा ठीक है जा तू। बाबा हमारे रोज डांटते हैं, कहते हैं बेटा न जाया करो। फिर हम कहते हैं बाबा आप है तो मुझे कुछ नहीं होगा। और आप जैसे बहुत लोग बुजुर्ग मिलते हैं बाबा, ऐसा उनको दे के सेवा दे के उनको मुहैया करा के बहुत आशीर्वाद मिलता है। कहते हैं ठीक है चलो, क्योंकि हमारे बाबा शिक्षक रहे हैं और उनको लगता है कि हाँ सेवा देना चाहिए। कुछ हमारे चाचा है, दोनों लोग शिक्षक हैं, वो भी अपनी मदद हमको देते हैं, क्या बेटा अच्छा काम कर रहा है ठीक है, कुछ धन भी दे देते हैं। बहुत बहुत बड़ी बात है, मदद देते हैं, बिल्कुल हौसला अफजाई भी करते हैं। जी जी जी। और झगड़ा होता है हमें भाई भाई भाई, नहीं वो झगड़ा तो प्रेम का झगड़ा है, वो तो प्रेम से झगड़ा होना चाहिए लोगों। देखिए जब इस तरह की बातें होती हैं, कोई बड़ा काम करने चलते हैं तो मतांतर तो हो सकता है, झगड़ा क्या होगा वो प्रेम से आपको समझाते होंगे, डांटते होंगे कि भैया होशियार रहना। तो आप इसी तरह से काम करते रहें, लोगों को आप मदद करें, उनको खाने पीने की व्यवस्था करें। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आपके साथ। आपको ईश्वर शक्ति दे, आपको ऐसे ही क्षमता दे ताकि आप आने वाले समय में अच्छे से अच्छा और जन कल्याण के कार्य कर सके। अनिल जी आपसे बात करना चाहेंगे हम। जी अनिल जी, ये जो समय है इसमें बहुत आवश्यकता होती है लोगों के अंदर आत्मविश्वास पैदा करना, लोगों को ये भरोसा रखना कि आपको कुछ नहीं होने देंगे, आप हमारे साथ कदम से कदम मिलाइए, आपको हम बहुत जो भी होगा हम उसका मिलजुल के सामना करेंगे। आपने एक लीडर के रूप में सामने आकर स्वयं आप आगे बढ़े होंगे, तभी आपके साथ के ये जो युवा हैं ये आपके साथ खड़े हुए होंगे। तो बहुत महत्वपूर्ण काम है ये, लेकिन इसमें बहुत बड़ी चुनौती भी है कि आपको खुद को भी बचाना है इस कोरोना के
के संकट से, और फिर लोगों को जागृत करके उनकी मदद लेके उनसे आपको चंदा भी लेना है, ताकि भाई अकेले बस का तो है नहीं कि आप इतने लोगों को रोज 2 महीना से रोज खिला पिला सके। तो उनको कन्विंस करना, उनको मनाना, उनसे मदद लेना और फिर उसको तैयार कराना। हमेशा सबको बिस्किट देके आप तो नहीं को पार करा सकते हैं, उनके लिए कुछ भोजन भी बनवाना पड़ता होगा, उनके लिए कुछ साग सब्जी की व्यवस्था करनी पड़ती होगी। तो आप ये सब कैसे कर पा रहे हैं अनिल जी? सब जहाँ भी हम जाते हैं जी, अगर कहते हैं कि हमारी समिति प्रवासी मजदूरों के लिए खाने पीने की व्यवस्था कर रही है, रोज खाना बना, तो हमको हर जगह से जहाँ भी जाते हैं, किसी व्यवसायी के पास चले गए, किसी नेता के पास चले गए, किसी अन्य प्रधान जी के पास गए, हर लोग से मदद मांगे, हर लोग मदद करते हैं। जी जी जी, कोई ना नहीं करता है, कहता है कि आप अच्छा काम पहल किए हैं, इसमें आप लगे रहिए, धन आड़े नहीं आएगा, जहाँ जरूरत पड़ेगा हम लोग रहेंगे, जैसे भी होगा। देखिए, आप तो बुद्ध की निर्वाण स्थली के क्षेत्र के हैं और वहाँ बुद्ध ने जिस तरीके से लोगों को जागरूक किया था, लोगों की मदद की थी, लोगों को मोक्ष का मार्ग दिखाया था, तो वहाँ तो सेवा भाव तो सभी में कूट कूट के भरा ही हुआ है। बस उसको एक दिशा देने की आवश्यकता थी। जो काम आपने किया है, आपकी इतनी बड़ी टीम है, आपने सबको साथ लेकर ये अप्रवासी मजदूरों की सेवा की है, ये बहुत सराहनीय कार्य रहा है। आप हमारे श्रोताओं से क्या कहेंगे चलते चलते अनिल जी, कि ये जो संकट का काल है, इसका सामना करने के लिए क्या हमें करना चाहिए, क्या कहेंगे आप? पहली चीज, जो भी श्रोता सुन रहे हैं, अपनी सुरक्षा करते हुए लोगों को सुरक्षा के लिए जागरूक करें और जो गरीब हैं उनकी सेवा करें। हम चाहेंगे इसे सारे लोग जो भी सामर्थ्यवान हैं वो लोग अपना समर्थ लगाएं इसे सेवा भाव में, और अपना भी सुरक्षा करें, महामारी से बचें और बचाएं। जी, बिल्कुल। इसके साथ लोगों को सेवा भाव, मानव सेवा से बड़ा कोई सेवा नहीं है। क्या बात, बहुत अच्छी बात आपने कही अनिल जी और नीतीश जी। आप दोनों लोगों को हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत साधुवाद आपको। आप ये पुण्य का काम करते चले, लोगों की सेवा करते चले, उनको राह दिखाते रहें, उनके लिए जो भी संभव हो वो करते रहें और साथ ही साथ अपने संगी साथियों को भी इसके लिए प्रेरित करते रहें। आपका हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे अनिल कुमार तिवारी और नीतीश कुमार गोंड। कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं छविलाल पाल और साथियों की आवाज में एक और लोकगीत। धीरे कर जिया चुकाई दे बना हो, धीरे धीरे कर जिया चुकाई दे बना हो, धीरे धीरे हो चुकाई दे बना हो, चुकाई दे बना हो, धीरे धीरे कर जिया चुकाई दे बना हो, धीरे धीरे कर जिया। कई के नौकरिया हम या घाई गयन रानी, कई के नौकरिया हम या घाई गयन रानी, कई के नौकरिया हम या घाई गयन रानी। खर्चा खुराक बस चले चाय पानी, खर्चा खुराक चले चाय पानी, खर्चा खुराक और चले चाय पानी। सोचे रहन घर पक्का बनावाई दे बना हो, धीरे धीरे हम करा दिया चुकाई दे बना हो, धीरे धीरे करा दिया चुकाई दे बना हो, धीरे धीरे हम करा दिया चुकाई दे बना हो, चुकाई दे बना हो, धीरे धीरे करा दिया चुकाई दे बना हो, धीरे धीरे करा दिया। बन के किसान हम करब देश सेवा, बन के किसान हम करब देश सेवा, बन के किसान हम करब देश सेवा। उपजाऊ खेतिया में फल फूल मेवा, उपजाऊ खेतिया में फल फूल मेवा, उपजाऊ खेतिया में फल फूल मेवा। हम नई पीढ़ी अब जागाई
इसके साथ ही आज का हारेगा कोरोना जीतेगा भारत का ये अंक यहीं संपन्न होता है। कल पुनः एक नए अंक के साथ हम उपस्थित होंगे। तब तक के लिए ब्रजेंद्र नारायण को अनुमति दें। नमस्कार। कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा, कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा। कहाँ से आया कहाँ से आया, कहाँ से आया तू दुनिया से जा। कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा, कोरोना जा जा रे जा रे जा रे।